नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इस कंपनी ने प्रीवियस के कुछ महीनों में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और कई लोग दोस्तों ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी शायद आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही बेहतर रिटर्न्स दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें अपन को पता चल जाएंगी इस वाले वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन इस कंपनी के काम से। तो इस कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी और ये कंपनी आज की डेट में विंड टर्बाइंस, जनरेटर्स एंड उससे रिलेटेड सभी प्रकार के कंपोनेंट्स बनाती है। इस कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने -9% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने 112% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। पिछले साल इस कंपनी ने -11% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। तो सेल्स ग्रोथ देख करके ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं है यार। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ देख करके डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। प्रॉफिट पहले माइनस में रह रहा था इनका, मतलब कंपनी लॉस बुक कर रही थी, बट लास्ट के 1-1.5 साल में इस कंपनी ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया और प्रॉफिट ग्रोथ देख करके काफी पॉजिटिव साइंस लगते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए। अब दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंपनी पैसा खर्च करके उस पैसे पर कितना पैसा बना पा रही है। तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने -66% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाया, बट पिछले 3 सालों में कंपनी ने 50% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाया, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और पिछले 1 साल में तो कंपनी ने 126% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाया है। मतलब अगर कंपनी ने पिछले साल 100 रुपए खर्च किए तो उस पैसे पर कंपनी ने 226 रुपए बनाए, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर कैश देखें कंपनी के पास तो कंपनी के पास अभी की डेट में 290 करोड़ के आसपास का कैश है और डेट कंपनी के ऊपर 2332 करोड़ के आसपास है। ये टोटल डेट होता है, ये ऐसा डेट नहीं है कि कंपनी को अगले ही साल चुकाना है। डेट ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है और डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 1.64 के आसपास है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो है। अगर दोस्तों आप इसी सेक्टर की बाकी कंपनीज का डेट टू इक्विटी देखेंगे ना तो वो इतने के आसपास भी नहीं है। तो डेफिनेटली इस कंपनी का डेट टू इक्विटी बहुत बेकार है। एंड अगर आप हेवल्स का डेट देखेंगे तो वो 0 डेट पर है आज की डेट में। और दोस्तों उस कंपनी का एनालिसिस भी काफी पॉजिटिवली शो हो रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। डेफिनेटली वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा चैनल को विजिट करके। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का पीआर कंपैरिजन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा पीई रेशियो और पीबी रेशियो का पीआर कंपैरिजन भी आप लोगों की स्क्रीन पे है, वो भी जरूर देख लीजिएगा। पीई और पीबी बेसिकली जितना कम से कम होता है उतना ज़्यादा बेहतर होता है। अब दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 13% के आसपास है, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही निगेटिव साइन है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग एक प्राइवेट कंपनी में ऑफकोर्स यार 30 से 40% तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी कोई खास नहीं है, सिर्फ 1% के आसपास है। डीआईस की होल्डिंग यहाँ पे 4% के आसपास है, ठीक ठाक है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ती जा रही है और 17% के आसपास एफआईस की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी थोड़ा अच्छा साइन है बेसिकली, अपन ऐसा कह सकते हैं। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे 62% के आसपास है, जो कि डेफिनेटली एक और नेगेटिव साइन है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कोई भी न्यूज़ आने पर अपना पैसा निकाल लेते हो, कोई भी न्यूज़ आने पर पैसा डाल देते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होती है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है। अब दोस्तों अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को पिछले 1.5 सालों का पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग भी लगातार घट रही है। बट आप मेन चीज़ यहाँ पे ये देखिएगा, प्रमोटर्स की होल्डिंग घट जरूर रही है, बट पहले जो 14% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग थी, उनमें 14% में से तो 13% तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है या फिर अपने जो शेयर्स है उनको गिरवी रखते थे। बट आज की डेट में किसी भी इन्वेस्टर ने या फिर किसी भी प्रमोटर ने अपनी जो शेयर्स हैं उनको गिरवी नहीं रख रखा है। ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात जरूर है। अब दोस्तों एक बार कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं तो पिछले 4 सालों में लगातार इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। एंड अगर आप दूसरी चीज़ देखो तो ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट लगभग 2020 में बहुत ज़्यादा था, उसके बाद 2021 में इस कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, फिर 2022 में जरूर थोड़ा सा लॉस फिर से बुक किया और 2023 में इस कंपनी ने और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ, मैक्सिमम ग्राफ। तो आप देखोगे कि 5 या फिर मैक्सिमम टर्म में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कराया है, लॉस कराया है उल्टा, ठीक है। तो बहुत निगेटिव है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट लास्ट के 5 ईयर्स में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन दिखाया एंड लास्ट के 1 ईयर में डेफिनेटली इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। बट ये शॉर्ट टर्म रिटर्न्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर अपन बिल्कुल ग्राफ देख करके नहीं कह सकते कि ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक अपन इस कंपनी के बारे में लगभग सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जान चुके हैं। एंड अब अगर आप सोच रहे हो कि इस कंपनी से आपको वैसे ही रिटर्न्स मिल सकते हैं जैसे इस कंपनी ने प्रीवियस के 1-1.5 साल में दिया है, तो ऐसा होना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग 60,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो दोस्तों अगर अभी भी कोई इंडिविजुअल ऐसा सोच रहा है कि ये कंपनी अगले 1, 2 या फिर 3 सालों में 5 गुना का रिटर्न्स दे देगी, तो ऐसा बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ऐसा करने के लिए इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास पहुँचना पड़ेगा, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइजेशन ऑफकोर्स टाटा स्टील लिमिटेड, हॉल जैसी कंपनी से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उन जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज को बीट कर सकता है? बाकी दोस्तों ऐसा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं सिंपली अपना बता देता हूँ कि मैं इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट नहीं करने वाला और शायद मेरा अभी प्लान है भी नहीं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरे पास और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो मुझे बहुत बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं और वो भी बहुत कम रिस्क पर। तो डेफिनेटली मैंने उनके ऊपर भी वीडियोस बना रखे हैं, आप डेफिनेटली चैनल को विजिट करके उन वाली वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।